पर समाचार इंटरनेशनल और मैं हूं संतोष कुमार। हमारे बीच भाजपा के युवा लीडर प्रवेश रत्न जी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। दिल्ली में जैसे कि सभी को मालूम है कि कोरोना जो है महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, तीसरा स्थान है पूरे देश में। और इस संकट की घड़ी में सबसे ज़्यादा एक्टिव लोगों को मदद करने में, गरीबों को मदद करने में कुछ लोग जो किया है वो कुछ ही लीडर ऐसे हैं। लेकिन इसी कड़ी में हमारे बीच प्रवेश रत्न जी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। प्रवेश रत्न के बारे में बता दूं कि इन्होंने 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर पटेल नगर विधानसभा से प्रत्याशी थे। तो प्रवेश जी, दिल्ली में सबसे ज़्यादा एक्टिव कोरोना काल में आपको देखा गया है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले एक मनुष्य का सबसे पहले हमारा जो कर्तव्य होता है वो होता है सेवा, जन सेवा। और जिस फील्ड में मैंने कदम रखा है, जिस फील्ड में मेरे को पार्टी ने इतना बड़ा जो भी मेरा कद है, जो भी मैं जिस पोजीशन पर हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है, माननीय अमित शाह जी, मोदी जी की देन है। और मेरा अपना पर्सनल कर्तव्य ये बनता है कि मैं अपनी जिस विधानसभा से मैं आता हूँ, जिस विधानसभा के अंदर सबसे ज़्यादा वोट मैंने प्राप्त किया है, 43,000 के करीब मुझे वोट प्राप्त हुआ है पटेल नगर विधानसभा से। तो मेरी कोशिश यही थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंच सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं राशन वितरण कर सकूं, सैनिटाइजिंग कर सकूं। तो मेरे से जो हो सका, जो बन सका, मैंने किया। अभी जो दिल्ली के जो हालात हैं, आपको पता है कि दिल्ली के हालात इतने ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। और अभी फ़िलहाल ही 2 दिन पहले आपने सुना था कि केजरीवाल जी ने कहा कि मुझे कोरोना जैसे लक्षण दिख रहे हैं, तो मैं थोड़ा रिलैक्स पे जाना चाहूँगा। मुझे तो लग रहा है कि आप पहले से पूरे कम्प्लीटली रिलैक्स पे ही चल रहे थे। आपने करा क्या है? दिल्ली की पोजीशन आप देखिए, देश के अंदर कहाँ पर लाके खड़ी कर दी है। देश के अंदर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देश के अंदर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटे राज्यों में दिल्ली का नाम भी आता है। तो जब दिल्ली का सबसे छोटे राज्यों में नाम आता है, तो दिल्ली को आपने खड़ा कहाँ कर दिया? सबसे बड़े राज्यों में नाम ले जाकर खड़ा कर दिया। तो माननीय केजरीवाल जी, दिल्ली की स्थिति आपने बहुत ज़्यादा गंभीर, बहुत ज़्यादा बिगाड़ दी है। आपने सारी चीज़ें, पूरी दिल्ली का सब कुछ खोल दिया है। क्या चाहते क्या हैं? आपकी मंशा क्या है? और आपकी मंशा अगर ये है कि आप चाहते हैं कि लोगों को अपनी खुद की जान के लिए खुद छोड़ दिया जाए, मरने दो सब लोगों को, तो ये आपकी बहुत गलत विचारधारा है। इसको आप कोशिश करें कि दिल्ली को सुधारने का काम करें। दिल्ली, अगर जल्द से जल्द दिल्ली के अंदर आप ऐसा सिस्टम लेकर आएँ कि दिल्ली के अंदर जो पोजीशन ख़राब हो रखी है, इसको काबू में करें। अगर आपने काबू में नहीं किया तो बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति यहाँ दिल्ली में देखने को मिलेगी हमें। जी, अभी आपने चुनाव का जिक्र किया है, आपने जो सबसे ज़्यादा वोट हमने लाया है, सही बात है। तो मैंने देखा हूँ कि कोई भी चुनाव होता है, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, निगम का चुनाव हो, जो प्रत्याशी होता है चुनाव के बाद अगर जीत गया तो ठीक है, अगर हार जाते हैं तो कम से कम 1 साल 2 साल वो सोते दबा के हैं घर पे। लेकिन मैं ऐसा पहले लीडर आप ऐसे हैं जो आप अगले दिन से ही एक्टिव हो गए, यानी कि ये लग रहा था कि आप फिर दूसरा चुनाव लड़ने वाले हैं। तो आपका लक्ष्य क्या है? इतना एक्टिव जो ला रहे हैं, कई लोग अभी भी सो रहे हैं, अभी के पार्टी के लोग सो रहे हैं, जागरूक नहीं है, लेकिन आपको मैंने तो अगले दिन से एकदम पूरा। तो ये क्या लक्ष्य है क्या आपका? देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि मैं एक युवा प्रत्याशी हूँ, और युवा प्रत्याशी का कर्तव्य क्या होता है। और मुझे अगर पार्टी ने, संगठन ने मुझे मौका दिया, 11 तारीख को परिणाम आया था, और 11 तारीख को हारने के बाद, हाँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी हार का थोड़ा दर्द महसूस हुआ, मगर मेरी कोशिश ये थी कि मैं औरों से अलग हट के कुछ कार्य करूँ। और मैं 12 तारीख से ही अपने क्षेत्र के अंदर जगह जगह मीटिंग्स के लिए निकल चुका था, और लोगों के बीच में जिन लोगों ने, मुझे ये भी तो सोचना होगा, 43,000 करीब जो लोगों ने मुझे जिताया है, मुझे उनका भी ख्याल रखना है। प्लस जो लोग किसी कारणवश मुझे वोट नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, अभी समय और बाकी, आगे जो आने वाला समय है उसमें दे देंगे वोट। मगर अगर उन्होंने नेगेटिव किया तो मेरी कोशिश ये नहीं है कि मैं भी उन्हें नेगेटिव करूं। और मैंने सबसे ज़्यादा जो राशन वितरण किया है उन्हीं एरियो में किया है जिन एरियो से मेरे वोट सबसे ज़्यादा माइनस मुझे मिले थे। जी, और अभी जो है जस्ट नया प्रदेश अध्यक्ष बना है बीजेपी का दिल्ली के अंदर, वो आपके विधानसभा के अंदर, यानी उसका आवास है। तो क्या कहेंगे, एक शब्द आप बताइए इसके बारे में, क्या चाहेंगे जो आदेश गुप्ता जी के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आदेश गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। और पार्टी का, हमारे संगठन का जो निर्णय जो लिया है, और हमेशा हमारी संगठन, आपको पता है, जो निर्णय लेती है उसके पीछे कुछ ना कुछ सत्य होते हैं। और अगर उन्होंने ये विश्वास आदेश जी के ऊपर दिखाया है, और आदेश जी भी, मैं मानता हूं कि वो खरा उतरेंगे अपने कर्तव्य पूरा पालन, और दिल्ली के अंदर एक नई ऊर्जा के साथ
कार्य मिलेगा आपको देखते हुए कि आपको जो आने वाला समय है वो एक नई ऊर्जा के साथ दिखेगा दिल्ली। नया प्रदेश अध्यक्ष बनते ही नया टीम का भी गठन करने का जो है आदेश दे दिया गया है। उसका जिम्मेदारी जो है राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और महिला मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं विजया राहटकर, उनको दिया गया दिल्ली संगठन को, नया संगठन को बनाने के लिए। तो आपको लग रहा है कि आपको इस नए संगठन में जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से आपने चुनाव में काम वोट लाया है और चुनाव के बाद तुरंत अगले दिन से एक्टिव हो गए आपने, तो इसको लेकर के आपको लगता है कि मुझे इस बार चांस मिलना चाहिए? देखिए, ये सारा काम तो सब ऊपर हमारे संगठन में जो बैठे हुए लोग हैं वो किस प्रकार से सोचते हैं, क्या सोचते हैं। और मुझे अपना जो खुद में एक विश्वास है, पार्टी ने पहले भी मेरे पे विश्वास दिखाया, जताया, और आगे जो होगा वो भी अच्छा होगा। और पार्टी अगर मेरे पे विश्वास किसी प्रकार से दिखाती है तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उस पर खरा उतरूँ। ये क्वेश्चन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए, दिल्ली में 12 सीट एससी का है, आप एससी समाज से आते हैं या अनुसूचित जाति से, यानी कि आपका सुरक्षित सीट से आपने चुनाव लड़ चुके हैं। और इस बार देखा गया है कि टोटल का टोटल एससी सीट जो है आम आदमी पार्टी को चला गया। उसका जो हमने पड़ताल किया और पता लगाया तो उसका 2 कारण था। दिल्ली में एससी समाज सबसे ज़्यादा है जी, पहली बात। दूसरी बात, 2 एससी समाज में 2 जाति यानी कि जाटव और वाल्मीकि की संख्या ज़्यादा है। तो केजरीवाल ने ये कार्ड खेला अपने और एससी वोट पाने के लिए, राजेंद्र पाल गौतम को मंत्री बना दिया और दिल्ली विधानसभा में डिप्टी स्पीकर जो है जो वाल्मीकि समाज से थी, जो राखी बिरलान जी, तो उसको दे दिया गया। इससे क्या हुआ कि उनका टोटल का टोटल वोट बैंक जो है आम आदमी पार्टी को गया। क्या बीजेपी ये सोच नहीं रही है कि अगर हमें वो वोट बैंक अपने तरफ लाना है तो ऐसे समाज को, यानी एससी समाज को, अनुसूचित समाज को मेन संगठन में जिम्मेदारी देना पर, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इस पे तो कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हाँ, ये ज़रूर है कि हमारा संगठन जो भी डिसाइड करेगा, जो भी जिम्मेदारी देगा, मैं उस पर पूरा ईमानदारी निष्ठा के साथ पूरा कर्तव्य अपना करूँगा। ये सब ऊपर वाले हमारे पार्टी वाले डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, क्योंकि हम, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कोई जो छोटी मोटी पार्टियां वो नहीं है। यहाँ पर हर चीज़ सारे लोग बैठते हैं और डिसाइड करते हैं, जो जिसके हिसाब से जहाँ पर सेट बैठता है उसको वो जिम्मेदारी दी जाती है यहाँ पर। देखिए, युवाओं में क्रेज दिल्ली में के अंदर जो है आपको बहुत ज़्यादा, मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा है, युवाओं में क्रेज ज़्यादा है। और अभी जो जिक्र किया इलेक्शन की, तो इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट जो दिया है ना, जो युवा आपको दिया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि युवा का एक तरह से उभरते हुए आप लीडर हैं। क्या कहेंगे, जो संगठन में अगर कौन सी ऐसी पद है जिसको अगर आपको दे दिया जाए तो ईमानदारी के साथ बढ़िया से आप करेंगे? मैं इस बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बता पाऊँगा। मैंने आपसे बार बार यही चीज़ कही कि ये संगठन की चीज़ें हैं और ये संगठन ही डिसाइड करेगा, और जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं उस जिम्मेदारी को पूरा निभाऊँगा। जी, तो ये थे परवेश रत्न जी, हमसे बात की है। इसी के साथ धन्यवाद। इन पर समाचार इंटरनेशनल, नई दिल्ली।